वेलकम यू ऑल गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका अगेन इन योर ओन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, मज़ा आएगा गाइस, अच्छा एनालिसिस होगा, आपको पसंद आएगा। ठीक है, ये जैसे कि आपने देखा था कल की ही बात है, निफ्टी ने अपने 10 EMA के नीचे क्लोज़ किया है। तो इसमें मैं आपको थोड़ा कुछ दिखाना चाह रहा था पीछे से। जब भी निफ्टी में कुछ बड़ी बड़ी गिरावट आई है, जैसे तो ये पैटर्न जो फॉलो कर रहा था ऐसे ये एनगल्फिंग करके, ठीक है, देखेंगे आप, थोड़ा सा मैं पीछे से ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से नीचे बड़ा करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ ऐसे किया, पर नेक्स्ट डे क्या है, फॉलो अप कैंडल नहीं बनती थी। ये एक पैरेलल चलता रहा, 2 बार इसने नेगेटिव क्लोजिंग दी, फिर ऊपर चला गया। फिर ये नीचे आया, 20 EMA के नीचे क्लोज नहीं किया, फिर ऊपर चला गया। फिर ऐसे आया 10 EMA, ये रेड वाली लाइन 10 EMA का, ठीक है, 20 EMA के नीचे आया, ऊपर चला गया। ये एक बड़ी अच्छी खासी एनगल्फिंग कैंडल बनाई, बट नेक्स्ट डे उसको पैटर्न को फेल कर दिया। यहाँ से पर इसने एक अच्छी गिरावट दी थी और अपने 50 EMA को भी टच किया था और लगभग 1000 पॉइंट गिरा था यहाँ से। ठीक है, 1000 पॉइंट। फिर जैसे ही इसने यहाँ से एक तो गैप अप किया, 10,794 से इसने गैप अप किया यहाँ पे, और टेक्निकली ये गैप नहीं होता है, और ये गैप है। ठीक है, ये एक गैप है 11,000, और यहाँ पे एक दिन निफ्टी भविष्य में आएगा, देख लीजिएगा आप। ठीक है, चलो खैर ये बातें छोड़ो, मैं जो बता रहा हूँ वो देखो। और जैसे ये एक एनगल्फिंग कैंडल बनाई, बट पैटर्न फॉलो नहीं किया। ठीक है, और यहाँ पर भी आया तो देखेंगे आप 50 ये लेवल के नीचे मार्केट नहीं गया, 11,600, ये 50 EMA को टच करके ऊपर। तो EMA का सपोर्ट लेके कहाँ, कभी 20 EMA को लेके टच ऊपर, जैसे ये एक एंगल्फिंग कैंडल बनाई, बट नेक्स्ट डे ग्रीन कैंडल, पैटर्न फॉलो नहीं किया। ये एक एंगल्फिंग कैंडल बनाई, नेक्स्ट डे ग्रीन कैंडल बनाई और पैटर्न फॉलो नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर से नीचे आया, बट लो तोड़ता रहा, लो तोड़ा और फॉलो अप कैंडल भी बनाई। तो ये एक मेरे को रिवर्सल अच्छा खासा लगा था, जो कि हमारा अल्टीमेट टारगेट है यहाँ पे, उसके लिए कि अब पैटर्न शायद चेंज होना चाहिए। बट इसने फिर इस पैटर्न को फेल किया और फिर ऊपर चला गया। अब 2 दिन में फिर से इसने 10 EMA के नीचे क्लोज किया है, पर क्या क्या सोचने वाली बात है क्या। ठीक है, नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, वो सोचने वाली बात है। ठीक है गाइस, तो हमें क्या इंतज़ार करना है कि भाई इसको भी फॉलो करके 20 EMA के नीचे क्लोज करता है। आप देखेंगे 20 EMA के नीचे जब भी गया है तो फॉलो अप कैंडल नहीं बन रही है, मतलब उसका लो टूटना जरूरी है, तो एक पैटर्न बनता है मार्केट में वीकनेस का। ठीक है, तो हम देखेंगे अभी मंडे को कैसे बिहेव करता है। मैं डेटा भी डिकोड करने की कोशिश करूँगा अभी आपके आगे, बट लेट सी हाउ मार्केट विल। जैसे कि मैंने आपको दिन में बताया था कि गोल्ड एंड सिल्वर वीक है, तो मार्केट डाउ शायद ना गिरे। ठीक है, डाउ शायद ना गिरे, और डाउ ने कुछ गिरावट भी नहीं दिखाई उसके बाद। ये देखना होगा गाइस क्या करता है मार्केट, इसके आगे क्या करता है, 20 EMA के नीचे आता है कि नहीं आता। ठीक है, अब इसको करना कैसे है, मतलब उस दिन खेलना कैसे है। मैं एक वीडियो कल और डालूंगा कि गैप अप गैप डाउन को कैसे प्ले करना होता है, उसका फ़ायदा एक्चुअली कैसे उठाया जाता है, गैप अप गैप डाउन का फ़ायदा एक्चुअली कैसे उठाया जाता है। ठीक है,
तो पहली बात तो सबसे इमीडिएट सपोर्ट जो निफ्टी का आ रहा है वो आ रहा है ये वाला 11,220 के लगभग, ठीक है। और अगर मार्केट कल ये लेवल 280 के नीचे जाता है, 15 मिनट भी सस्टेन कर जाता है, पर ये ध्यान रखिएगा इस 20 EM में ऊपर आ जाएगा हल्का सा, ठीक है। 20 EM में हल्का सा ऊपर आ जाएगा। 280 के नीचे अगर मार्केट 15 मिनट के लिए भी सस्टेन करता है, आपको इसको सेल करना है इमीडिएटली। आपको ये पॉइंट मिलेंगे 220, 200 और 200 से लेके 220 ये वाला जो जोन है 14,200 टू 14,220 230 के लगभग लगा लो। यहाँ पे आपको मतलब सावधान रहना है गाइस, सावधान रहना है। अगर ये लेवल टूटता है 220 से 200 के, तो आपको निफ्टी एकदम से यहाँ दिखेगा ये 14,040। 200 के नीचे अगर चला जाता है और 15 से 20 मिनट भी अगर वहाँ पे रुक जाता है, सीधा 14,040 दिखेगा। ऐसे आपको प्ले करना है। प्ले कैसे करना है, जैसे 14,200 के नीचे आपने सेल लगाया, तो कोई भी कैंडल अगर 14,000 के ऊपर क्लोज दे देती है 15 मिनट की, आपको उसे रखना है SL, या फिर 14,000 को ही रखो SL, ऊपर नीचे करे उतनी बारी सौदा काटो और लो और उस पे गाड़ी में बैठ जाओ, ठीक है। और बाय बनता है आपका 660 के ऊपर ही बाय बनता है, ठीक है। या फिर इस 10 EMA के ऊपर मार्केट अगर निकलता है, क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस फेस करेगा। कल जब खुलेगा जहाँ ये 10 EMA होगा वहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस फेस करेगा, और ये आ रहा है 430 के अराउंड आ रहा है, ठीक है। अगर मार्केट इस 10 EMA के ऊपर का ध्यान रखना निकल जाता है, ठीक है, और आधे घंटे भी रुक जाता है, 15 मिनट या आधे घंटे आप कंफर्मेशन लीजिए और आप बाई में बैठ जाइए। आपको अच्छा खासा यहाँ तक का मूव मिलेगा, 14,500 600 तक का अच्छा खासा मूव मिलेगा। वहाँ पे आपको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना है, ठीक है। ये हो गया मंडे को आपको खेलना कैसे। अब इसका वीकली कैंडल क्या बन रहा है, ठीक है गाइस। ये तो देखो आप इसने क्या किया, यहाँ पे कोई पैटर्न मतलब दोबारा ऐसा किया कि इसके नीचे आके एकदम ऐसे कर दिया। लोगों के SL नीचे के खाए, अब यहाँ लोगों के SL इसने ऊपर के खाए। वीकली में इसने ज़रूर रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। ये दो ऐसे लग रहा है जैसे किसी गेट पे कोई वो खड़े हैं पहरेदार, ठीक है, इस तरीके से लगा है। और वीकली क्लोजिंग जो पिछली थी वो आई थी, देख लेते हैं कहाँ पे आई थी, 14,433, ठीक है। तो क्लोजिंग बेसिस आपका क्या कहते हैं, पिछले 2 वीक से रेड कैंडल बन रही है, ठीक है। और इस वीक की क्लोजिंग आई है 371, ठीक है। तो वीकली बेसिस के लिए, ठीक है, अगर ये फ्राइडे को मार्केट ने आप कोई चीज़ ये मतलब ध्यान नहीं दे रहा है गाइस, ठीक है, पर मार्केट ने अब तक एक भी वीक में 14,500 के ऊपर क्लोज नहीं दिया है। वीकली क्लोजिंग अभी भी इसकी यही है 14,470। अगर ये फ्राइडे को मार्केट 14,500 के ऊपर क्लोज कर देता है, मैं फिर 660 वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, 14,500 के ऊपर अगर क्लोज दे देता है तो ये पैटर्न फेल हो जाएगा, ठीक है। हालांकि जैसे कि मैं पीछे वीकली एनालिसिस करता आया हूँ, मार्केट को बहुत जल्द इसको टच करने आना चाहिए 20 EMA को, और वीकली चार्ट पे फॉर्मेशन बियरिश बन रही है, बट लेट्स सी करना क्या है, ठीक है। वीकली आप देखिए, और एनालिसिस वीकली ही होती है गाइस, वीकली ही होती है। अब तक ट्रेंड कोई भी चेंज नहीं हुआ था, आप देख रहे हैं ये जो 600 पॉइंट की गिरावट आई थी, ये ऐसे कैसे खींच दिया देखो आप, बट वीकली कैंडल क्या बनी, ग्रीन बनी। वीकली कैंडल क्या बनी, ग्रीन बनी।
और अगर मार्केट ने ये फ्राइडे को इसके नीचे क्लोज दे दिया, ये लेवल है 14,000 वही 230 के लगभग, इसके नीचे अगर क्लोज दे दिया तो आप डेफिनेटली मान के चलिए मार्केट आपको 13,700-800 मिलेगा डेफिनेटली। यहाँ पे आएगा पहला पड़ाव होगा इसका ये 13,980, दूसरा पड़ाव होगा ये, यहाँ पे एक बार जरूर सपोर्ट लेगा ये 13,780 या 13,750 से लेके 13,860 का जो लेवल है वहाँ पे पक्का सपोर्ट लेगा। ठीक है, बाई का मैंने आपको बता ही दिया कैसे करना है। अब आ जाइए आप बैंक निफ्टी पे। अरे ये पिछले के अब तक बने हुए हैं क्या, इनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए आपको। बैंक निफ्टी काफ़ी वीक है गाइस, ठीक है, बैंक निफ्टी काफ़ी वीक है। और बैंक निफ्टी ये जो लेवल है बैंक निफ्टी का, इसने एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है उसके नीचे क्लोज किया है। ये इसका अच्छा खासा सपोर्ट का लेवल था 14,500 520 के लमसम आ रहा था, उसके अच्छा खासा नीचे क्लोज किया है। अब पर यहाँ पर इसको बहुत बड़ा सपोर्ट है, वो है ये, ठीक है, 31,000। यहाँ पे कितनी बार टक्कर मार मार के फिर ये नीचे आया, पर इसको जब ऊपर, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक बार क्या कहते हैं अपना सपोर्ट लेगा ही, ठीक है। और अगर इस लाइन के नीचे क्लोज दे देता है तो आपको बहुत ही जल्द फिर ये वाला टारगेट मिलेगा देखने को, और ये है 29,500, ठीक है, 29,500। पहले तो इसको टच करेगा, 30,000 इमीडिएटली देखने को मिल जाएगा जिस दिन इसने 30,900 के नीचे क्लोज कर दिया। ये बात आप मेरी नोट करके रख लीजिए, ठीक है। और ये पैटर्न फेलियर है, मतलब पैटर्न बियरिश है। ये फेल कब होगा, अगले दिन अगर इस क्या कहते हैं ग्रीन कैंडल बन जाती है, जैसे यहाँ पे एक ही दिन में इसने 10 EMA 20 EMA के नीचे क्लोज किया, बट अगले दिन क्या किया, ग्रीन कैंडल बना दी, ठीक है। अगर ग्रीन कैंडल बन जाती है, एक बार कोशिश होना गाइस, और ये पूरी तरह पैटर्न फेल हो जाएगा अगर 20 EMA के ऊपर ये क्लोज दे देता है। और 20 EMA कितना आ रहा है अभी, 31,500 के समथिंग आ रहा है, ठीक है। फिर ये आप इसको 10 EMA के लिए खेल सकते हैं। यहाँ से बैंक निफ्टी में अच्छी खासी गेम हो जाती है वाली। ये है बैंक निफ्टी आपका। बैंक निफ्टी को भी वीकली एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी बहुत जल्दी ही यहाँ पे बैंक निफ्टी गाइस आप डेली के हिसाब से ही खेलिए, क्योंकि इसने बिल्कुल ही लो पे लाके क्लोज किया है और बेयरिश कैंडल बनी है। बट इसको एक बार मंडे को यहाँ पे आना चाहिए, ये वाला जो एक लेवल आ रहा है, यहाँ पे आना चाहिए इसको एक बार, यहाँ पे सपोर्ट लेके घूम सकता है 30,900 920, ठीक है। 100-200 पॉइंट की कसर है, बट ये बहुत बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, ठीक है। ये है बैंक निफ्टी। और अगर ये ऊपर जाता है सपोर्ट लेके तो फिर इसको आपको बाई करना है। स्टीम है अभी बैंक निफ्टी में, अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, ठीक है, हो सकता है वीकली कैंडल दिखा रही है यहाँ पे लेके, अगर ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है तो फिर भैया ये अच्छा खासा घोड़ा हो जाएगा बाई करने का। फिर आपको निफ्टी नहीं, फिर आपको बैंक निफ्टी बाई करना है, ठीक है, देख लेना। 32,300 के लमसम 3,040, इससे ऊपर कोई भी फ्राइडे का अगर ये क्लोज देता है, वीकली क्लोजिंग आ जाती है, फिर आप 1,001 पॉइंट की तेज़ी और मान के चलिए बैंक निफ्टी में, ये जो मैंने ऊपर वाला लेवल खींचा है, ठीक है गाइस। विक्स भी देख लें क्या, विक्स कितना चल रहा है। विक्स 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 का चार्ट खोल लेते हैं, ये विक्स का ही चार्ट खुला हुआ है। यही तो है गाड़ी।
1 मिनट लूँगा गाइस एक्स्ट्रा, कष्ट हो जाता है। एक्सट्रीमली सॉरी गाइस। ये देखिए उसी दिन की लाइन। मैं गाइस जो मैं लेवल देता हूँ वो लेवल काम करते हैं। देखो ये मैंने लाइन कब खींची थी आपके सामने, पिछली बार कभी हफ्ते पहले विक्स आपके लिए कवर किया था। इसने जस्ट इसको टक्कर मारी और नीचे गया है। ऊपर वाले क्या है ये 25.57 का लेवल आ रहा है, ठीक है। इसके नीचे जिस दिन विक्स क्लोज दे देगा 2 कंसेक्यूटिव डेली क्लोजिंग आ जाएगी इस 25.57 के उस पर, तो फिर आपको सीधा विक्स मिलेगा यहाँ 30, इसका अगला वो हो जाएगा। इसके ऊपर 2 कॉन्सिक्यूटिव क्लोजिंग चाहिए 25.57, ठीक है। और ये पूरी बार बार टक्कर मार रहा है। और ये देखना ये जो और तेजी में है भाई विक्स, तेजी में है विक्स, क्योंकि इसका 10 EMA ऊपर है, 20 EMA नीचे है, 50 EMA नीचे, तीनों का क्रॉस ओवर हो चुका है। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे उल्टा था, 50 EMA सबसे ऊपर है, 20 EMA है और ये 10 EMA। ये बेयरिश ट्रेंड होता है, पर जैसे ही ये रिवर्स होते हैं ट्रेंड क्या हो जाता है, बुलिश हो जाता है। तो 10 EMA ऊपर है, 20 EMA है और 50 EMA, और डेली चार्ट है, डेली चार्ट है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो निफ्टी में दिखाता हूँ, निफ्टी का डेली चार्ट दिखाता हूँ। ये ठीक है, कब से चला आ रहा है ट्रेंड, देखो डेली चार्ट देखो। ये चीज़ें भूल जाओगा इसी ना, जो भी कहानी हो रखी है। एक अच्छी लर्निंग दे रहा हूँ आपको, स्टॉक में भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और ये 90% रिजल्ट देती है, 90, इसकी एक्यूरेसी 90% से भी ज़्यादा है। पोजिशनल जिन्हें जो स्विंग विंग बोलते हैं ना, आप देखते हो वीडियो को समझ में भी नहीं आता होगा। ये 10 EMA है, ये 20 EMA है, ये 50 EMA है, डेली चार्ट, ठीक है। मैंने एक वीडियो 15 मिनट की कैंडल फिर 1 आवर की कैंडल पे बनाई हुई है कि ट्रेंड पर्टिकुलर डे के लिए कैसे पकड़ना है। अब पोजिशनल के लिए ट्रेंड पकड़ना है तो आप डेली चार्ट देखिए, ठीक है। अब यही बुलिश कब से है निफ्टी, कब हुआ था ये दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे, और कौन सा महीना है, जून, ठीक है, जून का महीना है। अगर मान लो जून में किसी ने निफ्टी फ्यूचर बाई किया होता, जब ये 10 EMA ने 20 EMA को क्रॉस किया था, तो उसका पहला एसएल हिट पता है कहाँ होता, यहाँ सितंबर महीने में, ठीक है। और कहाँ से बाई किया था होता उसने, जब ये इसने इसको काट के ऊपर गया लगभग 9,500 से, और यहाँ पे उसका क्या कहते हैं सेल निकला होता 11,400, 11,100, 200 लगा लो। पर फिर बाई में कब बनाए, यहाँ पे बना 11,300, 400 पे। ये 10 EMA ऊपर गया, 20 EMA नीचे आया ये, ठीक है। तब से लेके अब तक बाई में ही है। आपको एक पते की बात बताता हूँ, जिस दिन डेली चार्ट पे 10 EMA नीचे आ गया, 20 EMA ऊपर आ गया, पोजिशनली निफ्टी को शॉर्ट करके बैठ जाना। हो सकता है आपको 1.5 लाख 2 लाख रुपए मिले, ठीक है, जब तक दोबारा क्रॉस ओवर ना हो। और क्रॉस ओवर हो जाए भैया ऐसे लेट, ठीक है। पर ये देखो आप कितने बड़े बड़े मूव देता है। और किसी भी स्टॉक में भी देख लेना, 10 EMA 20 EMA का क्रॉस ओवर हो, वो ट्रेंड कब तक फॉलो करता है, डेली चार्ट पे, ठीक है। देखना इस वीडियो के बाद ढूंढते रहना 10 EMA 20 EMA क्रॉस ओवर वाले स्टॉक किसका भी अभी हाल फिलहाल में हुआ है बियरिश और बुलिश, उसमें पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये है गाइस, और डेटा देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट सीखने वाली बात है। ये पूरा मत देखना, जो मैं बताऊंगा वो देखना। ये है क्लाइंट और इंडेक्स फ्यूचर, ठीक है। क्लाइंट क्या है, एक बार तो भैया 2 दिन पहले बाई में आ गए थे,
ठीक है, 3,500 कॉन्ट्रैक्ट इनके बाई बन गए थे। और कब से शॉर्ट में है ये? मार्च के महीने से शॉर्ट में। बट फिर 17,000 हुए, फिर शॉर्ट में आ गए। बट ये पिछले वाले दिन -7,000 के कॉन्ट्रैक्ट करीब शॉर्ट में। नेट नेट यही वाला चेक करेंगे, ठीक है। DI को मत देखिए, ये अपना पहले से ही मेंटेन करके आ रहे हैं, इतना ही रखे। इन्होंने हालांकि शॉर्ट थोड़े घटाए हैं। अब FI देखिए क्या कर रहा है। FI 33 था लॉन्ग में 2 दिन पहले, फिर 45 आया, बट अब सीधा 26 आया। ठीक है, ये इंडेक्स मेंटेन करके रखा हुआ है। और ये फिगर इनकी मैं 1.5-2 लाख से कम होते होते आज 26,000 कॉन्ट्रैक्ट पे आ गई है, 1.5-2 लाख से। ठीक है, और ये प्रोज है जो बेसिकली हैजिंग करके चलते हैं, कभी पुट सेल इंडेक्स बाई, दोनों तरह की पोजीशन रहती है इनकी। इन्होंने इंडेक्स को थोड़ा लॉन्ग किया है 18 से, बट FI ने काफ़ी अपनी इंडेक्स की फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को लिक्विडेट किया है। ठीक है, अब आ जाइए कॉल पे। कॉल में क्या है भैया, इन्होंने बहुत बड़ी क्वांटिटी बाई की हुई है, 1,42,000। और आप ध्यान देना, कभी भी क्या कहते हैं, मंथ के लास्ट वाले वीक में जनरली जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये कोई 100% गारंटी नहीं है, लास्ट वाले वीक में मार्केट डेटा को काफ़ी रिस्पेक्ट देता है, क्योंकि वो मंथली क्लोजिंग, मंथली एक्सपायरी होती है उसमें। उससे पहले जैसे आपने पीछे देखा, वो अल्ट्रा बेयरिश था उस दिन डेटा, बट अगले दिन क्या हो गई, तेजी हो गई। ठीक है, अल्टीमेटली आपको क्या फॉलो करना है, चार्ट ही फॉलो करना है, और जो लेवल्स होते हैं वही फॉलो करने हैं। डेटा आपको जरूर एक व्यू दे सकता है, बट अल्टीमेटली लास्ट में आपको चार्ट ही फॉलो करना है। ये व्यू क्या दे रहा है, अभी डेटा क्या दे रहा है भैया, क्लाइंट है 1,42,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई में, और FI ने क्या किया है, जनवरी मंथ के लास्ट वीक के लिए 65,000 से सीधा 27,000 कॉन्ट्रैक्ट ये रह गए हैं बस। 65,000 से 27,000 कॉन्ट्रैक्ट ये रह गए हैं बस, मतलब इन्होंने 38,000 कॉन्ट्रैक्ट अपने लिक्विडेट किए हैं कॉल के, ये पिछले फ्राइडे को। ठीक है, प्रोज ने क्या किया है, कॉल को और राइटिंग की हुई है, 83,000 थे भैया। ये जो प्रोज होते हैं बहुत तगड़े होते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट में, कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग में। ठीक है, अगर FI बिल्कुल ही वॉल्यूम के साथ अगर ना खेले तो ये इंडेक्स को बिल्कुल चिपका के रखते हैं जहाँ इन्होंने राइटिंग की होती है, जो प्रोज होते हैं। इन्होंने क्या किया है, कॉल को राइट किया है। मतलब इनका व्यू क्या है प्रोज का, कि भैया तेजी अब नहीं होगी ये जनवरी के महीने में। ठीक है, क्लाइंट सोच रहा है भैया मार्केट पता नहीं क्या करेगा, जैसे पिछली बार नीचे आके ऊपर घुमा दिया था, 220 के करीब लाके 280 की क्लोजिंग और 380 पे मार्केट ओपन कर दिया था। ये हैं भैया 17,000, इन्होंने तो मतलब 10 गुना तेजी में आ गए हैं, लगभग 8 गुना के लगभग। अब आ जाइए पुट में। ओहो, एक्सट्रीमली सॉरी गाइस। ठीक है, थोड़ा जूम करने में फट रहा है यार, थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ। हाँ, ये है अब अपना नीचे पुट का डेटा, ये जरूर देखना गाइस कॉल का। अब क्लाइंट ने क्या किया, कॉल के 1,42,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए और पुट के 1,64,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल किए। किसने? क्लाइंट ने। ठीक है, तो भैया क्लाइंट है अल्ट्रा बुलिश, मतलब उसे लग रहा है लॉटरी हाथ लगने वाली है जनवरी के ये लास्ट मंथ में, और मार्केट जाने वाला है 15,000। ठीक है, 1,76,000 कॉन्ट्रैक्ट इनके पुट के शॉर्ट थे, फिर 1,12,000 हुए, अब 1,64,000 हुए। ठीक है, और FIs को देखिए, FIs क्या कर रहा है, 1,09,000 थे, इन्होंने फिर 30 के करीब घटाए, बट इन्होंने अब 22 के करीब ऐड कर लिए, तो 1,02,000 कॉन्ट्रैक्ट इनके पुट के बाई हैं। अब एक चीज़ सबसे ज़रूरी देखने वाली क्या है, FI क्या है, कहीं पर भी कोई भी कॉल और पुट में राइटिंग में नहीं है। कैसे, ना तो इन्होंने यहाँ माइनस में डेटा है इनका, ना इनका यहाँ माइनस में डेटा है। ठीक है, तो ये राइटिंग में नहीं है, दोनों तरफ बाई में है। ठीक है, बट कॉल इन्होंने 27,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई कर रखी है, और पुट 1,02,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई कर रखी है।
लगभग इसके 5 गुना है। ठीक है, जो अपने आप में इंडिकेट कर रहा है भैया कम से कम 300 से 400 पॉइंट अगले हफ्ते मार्केट गिर सकता है, थर्सडे तक ही। ठीक है, और प्रोज ने क्या किया है, प्रोज ने पुट बाई की। जनरली प्रोज क्या करते हैं, राइटिंग में पैसा कमाते हैं। ठीक है, बट इनका व्यू प्रॉपर मंदी का है भैया। प्रोज का कॉल 1,69,000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने सेल की हुई है और पुट 36,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई की हुई है। ठीक है, और एक और बहुत बेहतरीन चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्लाइंट ने स्टॉक फ्यूचर 5,20,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई की हुई। ठीक है, वहीं DI ने 7,60,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल किए। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर्स के। गाइस देखो, कैश मार्केट की जो बाइंग सेलिंग होती है ना, आपको कभी कभी बाइंग दिखेगी पर इंडेक्स वीक दिखेगा। आप बोलोगे इंडेक्स कैसे चढ़ गया? अरे इंडेक्स है 50 स्टॉक का, कैश के हैं 1,500 2,000 स्टॉक। अब उन्होंने उन 50 स्टॉक में सेलिंग की है, बाकी में कैश में बाइंग की है, तो आप उससे निफ्टी के मूवमेंट का नहीं पता लगा सकते। निफ्टी के मूवमेंट को आपको पता लगाना होता है। सबसे बेस्ट चीज़ होती है, मैं आपको बात बता देता हूँ, जो आपको थोड़ा बहुत व्यू दे सकती है, वो होता है ये स्टॉक फ्यूचर का डेटा। क्योंकि FIDI इनकी जो जनरली बाइंग होती है 100% में से 60 to 70% वो निफ्टी 50 के ही स्टॉक्स में होती है। निफ्टी 50 के ही स्टॉक्स में होती है। तो ये 5,20,000 कॉन्ट्रैक्ट इनके बाई में है और DI के क्या है 1 लाख, तो FI के 52,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई में। ये भी अच्छी खासी क्वांटिटी है। एक बार आ गई थी 1,10,000 बार, पर जब भी कभी मंदी आनी होती है ना, ये यहीं से लेके आ जाते हैं अपने बाई, क्योंकि ये इनको ये एक बार मुर्गे दिख जाते हैं बकरे हलाल करने के लिए, और ये बहुत बड़ी क्वांटिटी का, ह्यूज क्वांटिटी है। मार्केट अगले 1 2 3 महीने कंसोलिडेट कर सकता है, बट ऊपर जाएगा तो भैया ये पार्टी बहुत पैसा कमा जाएगी। ठीक है, ये पार्टी बहुत पैसा कमा जाएगी। ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है भैया मार्केट हल्का सा करेक्ट होगा, अच्छा खासा भी हो सकता है, बट करेक्ट होगा आने वाले टाइम। अब डेटा क्या कह रहा है? डेटा कह रहा है भैया मंदी है अगले हफ्ते, बट क्या हम इसके बेस पे कर सकते हैं? ऐसे तो हमने पीछे भी देख लिया था गाइस। जो मैंने चार्ट पे लेवल बताए ये मैंने आपके लिए डेटा डिकोड कर दिया, पर जो मैंने आपको चार्ट पे लेवल बताए आपको ट्रेड उसी के मुताबिक लेना। ठीक है, एक व्यू जरूर बना लेते हैं हम कि मंदी का ट्रेड लेंगे, बट उसी के मुताबिक करना है। ये 20 EMA के नीचे निफ्टी अच्छा खासा चला गया अगर, तो भैया फिर आपको सेलिंग अच्छी खासी मिलेगी और ये लेवल भी आपको अगले हफ्ते देखने को मिल सकता है। ये लेवल 13,770। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इसके नीचे मार्केट 20 EMA के नीचे अच्छा खासा 1 2 दिन क्लोज देता है तो ये ही विद इन फ्राइडे। ठीक है, दैट्स ऑल गाइस। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं बंद करता हूँ, बट आई होप। और आप ये दूसरे चैनल देख रहे हैं जैसे क्रैश हो गया, अरे 200 पॉइंट में क्रैश होता है क्या? ठीक है, कोहराम मच गया, तबाही आ गई है, वो है। आप मैं कुछ देखते हो अपने थंबनेल में कुछ नहीं लिखता हूँ। अरे क्रैश होता है 5 से, देखो 5 से 8% के बीच में अगर मार्केट गिरता है ना तो पुल बैक होता है, हेल्दी होता है वो, कि भैया जो तेज़ी हो रही थी थोड़ा ठहराव आया, दोबारा खरीदते हैं। अब 10 से 15% के बीच में अगर चला जाता है, ठीक है, तो होता है करेक्शन। उसको भी बोलते हैं मार्केट करेक्ट हुआ है। ठीक है, 15% से ऊपर चला जाता है तो भैया 15 से 30% ये होता है क्रैश। ठीक है, ये होता है क्रैश। अगर मार्केट अपने जहाँ से भी गिर रहा है 15% से ऊपर गिर जाता है उसको बोलते हैं क्रैश। और अगर 35% से ऊपर चला जाए तो आ जाता है रिसेशन। ये टर्म्स होती हैं। ये 150 पॉइंट गिरता नहीं है, 200 पॉइंट गिरता नहीं है, क्रैश आ गया, क्रैश आ गया, क्रैश आ गया, वो सीरम इंस्टीट्यूट की वजह से हो गया। अरे वो सीरम इंस्टीट्यूट की वजह से नहीं हुआ। ठीक है, थर्सडे का दिन था, एक्सपायरी का फ़ायदा उठाना था, वो कर दिया उन्होंने उस न्यूज़ के ऊपर खेल, माल बनाया 5 का 10 गुना 12 गुना। उनको न्यूज़ मार्केट को करना वही होता है गाइस, जो मार्केट करता है वो सिर्फ न्यूज़ को यूटिलाइज करता है, ट्रिगर्ड। ठीक है, कोरोना वायरस तो मार्च के बाद अप्रैल में जून में
पूरे विश्व में उसने ज़्यादा तबाही मचाई थी, पर इनको जो करना था वो इन्होंने मार्च में कर दिया। तो उसके बाद हर नेगेटिव न्यूज़ में मार्केट ऊपर ही गया है, देखा होगा आपने। दैट्स ऑल गाइस, वीडियो पोस्ट करता हूँ, अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उससे मोटिवेट ही होऊंगा, अच्छा लगेगा मुझे भी। और नहीं अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डिसलाइक करके आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल, लव यू ऑल।